देखिए हेडिंग जरा समझ लीजिएगा, लिखा थर्मल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। ये थोड़ा स्टैंडर्ड हेडिंग लग रही है। और दूसरी सस्ती वाली है आरएमएस वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये आपकी बुक में लिखी हुई है, सस्ती वाली है। पहले इसका मतलब समझ लीजिएगा। देखिए लिखा है थर्मल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टेम्परेचर के टर्म में उसको इंटरप्रेट करना, मतलब कोई चीज़ का अर्थ निकाला जाता है ना। जैसे आप किसी बोले कि मैंने आज सपना देखा कि मैं बाहर निकली और लेटरीन में पैर पड़ गया, तो लोग इंटरप्रेट करते हैं उसको, उसका अर्थ निकालते, बोले हाँ अरे बड़ा शुभ होगा, पैसा मिलेगा। क्या हमने देखा सोना हम पाए, अरे बड़ा बुरा होगा। हमने देखा कहीं पर खाना खा रहे थे, वो बहुत बुरा हुआ। हमने एक डेड बॉडी देखी, बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा गंदा। गंदा गंदा जो देखो अच्छा होता, अच्छा अच्छा देखो गंदा होता। वो इंटरप्रेट करते हैं। तो यानी ये कह रहे हैं कि भाई काइनेटिक थ्योरी को टेम्परेचर के टर्म में बताओ कि क्या मतलब है। भाई कोई चीज़ गर्म क्यों लगती है आपको, जी बात भी गर्म होगी तो गर्म लगेगी ना। होता क्या है, जैसे आपने ग्लास पकड़ा उतना ही गर्म है, और आपने दूसरा एक कप ले लिया, उसमें गर्मी का गर्म कम लग रहा है। क्यों, मतलब है गर्म तो उतना ही है। होता क्या है कि गैस मॉलिक्यूल या जो भी पानी है वो जब गर्म हुआ तो उसमें हो क्या गया कि आपको गर्म लगने लगा। उसके मॉलिक्यूल को इतनी ज़्यादा स्पीड हमने दे दी तो टिक 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 बहुत तेज़ी से उसमें हिट कर रहे थे। ठीक है, अब मान लिया आपके गाल पे तर 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 50 थप्पड़ मार दिए जाए तो लोग क्या कहते हैं, कहते हैं मार मार के गाल लाल कर देंगे, ऐसा कहते हैं। तो मार मार के गाल लाल कर दे मतलब क्या होता है, मतलब हम इतनी ज़्यादा बार हिट करेंगे एक ही जगह पे कि उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो गैस उस, हम बार बार गैस बोल रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल जब हमने खौलाया तो उसके मॉलिक्यूल की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्लास को हिट कर रहे थे। अब ग्लास को हम पकड़े हुए थे तो हमको हमारे हाथ में हिट कर रहे थे, बार बार एक ही जगह हिट करने की वजह से गर्म लगने लगता है। कांच में ऐसा नहीं होता, ज़्यादा हिट नहीं कर पाता, वो हिट करता है लेकिन वो जो हीट है वो बाहर ट्रांसफ़र नहीं हो पाती, तो वो कम गर्म लगता है। ठीक है, तो हमको यही करना है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर दो गैसेज आपने मिला दी, दो सिस्टम को आपने मिला दिया तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगी। कब तक, जब तक कि दोनों के टेम्परेचर हीट सेम ना हो जाए, टेम्परेचर सेम ना हो जाए। मतलब हीट का ट्रांसफ़र होना भी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। तो हम निकालना चाहते हैं कि जो आरएमएस वेलोसिटी है वो टेम्परेचर के टर्म में फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो इस हेडिंग का मतलब समझ में आ गया। तो थोड़ी कहानी लिखो। इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इन काइनेटिक, अब तो दिक्कत है ना कि हमारे जो ग्रेजुएशन में अगर हमसे पूछा है कि व्हाट इज योर नेम, तो उसको भी 1.5 पेज का लिखो कि आई द पर्सनालिटी ऑफ इंडिया व्हेन आई बॉर्न द होल यूनिवर्स वाज हैप्पी, द ऐसा कुछ बनाओ। बाद में को माय नेम इज एपी वाजपेयी, मतलब ये भी आपको एक पेज का लिखना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो लेकिन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, द टेम्परेचर को इंटरप्रेट करिए, समझाओ टेम्परेचर क्या है। द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर एंड थर्मल इक्विलिब्रियम आर बेस्ड ऑन द स्पीड and energy of gas molecules. Speed and energy of gas molecules. तो पहली बात ये किया। अब हम क्या करेंगे, एक मोल गैस लेकर के अपना फॉर्मूला शुरू करते हैं। तो देखिए, लेट 1 मोल ऑफ अ गैस इज एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर कैपिटल T, इज at absolute temperature capital T and has volume capital V and number of mole is capital N। यहाँ कैपिटल N होगा। कैपिटल क्या होता है, 6.02 इंटू, ये वैल्यू आप जानते होंगे, अवोगाड्रो नंबर होता है। अवोगाड्रो नंबर याद है ना, नंबर कैपिटल N 6.022 भी लिखा होता है, वो अलग की बात है, टू 10 पावर 23 अवोगाड्रो नंबर। लेट स्मॉल m बी द मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल, स्मॉल m बी द मास ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एंड v बार स्क्वायर, क्या है ये, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, v bar square is the mean square speed of gas molecule।
शुरू हो जाओ। अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक theory of gas, the pressure of the gas is given by, the pressure of the gas is given by, is given by क्या होता है, P is equal to 1/3 mn अपॉन V इंटू V बार स्क्वायर। अब n जो लिखा जाएगा वो कौन सा लिखा जाएगा यहाँ पर, ये आपका 1 मोल है तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जाएंगे। अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/3, इसको कैपिटल M लिख सकते हैं इंटू V बार स्क्वायर लिख देंगे, वेयर M इंटू कैपिटल N इज कैपिटल M, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, मॉलिक्यूलर मास, वेट ना लिखें, ऑफ गैस। वैसे तो M/V को रो लिख सकते हैं हमको, लेकिन टेम्परेचर इंट्रोड्यूस करना है तो V को इधर ले आओ, तो ये आएगा PV इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू V बार स्क्वायर। आइडियल गैस इक्वेशन 1 मोल के लिए PV बराबर RT होता है, PV बराबर nRT होता है, n इज द नंबर ऑफ मोल। चूँकि यहाँ 1 मोल है तो इसको PV को क्या लिख सकते हैं, RT इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू V बार स्क्वायर लिख देंगे, वेयर PV इज इक्वल टू RT। ये क्या है आपका आइडियल गैस इक्वेशन फॉर 1 मोल, 1 मोल के लिए है। अगर नंबर ऑफ मोल यहाँ आपने पढ़ा म्यू RT, तो म्यू यहाँ पर n पढ़ते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड हो म्यू हो जाता है, तरीके बस अलग अलग है ना। तो यहाँ से हम देखो साफ साफ दिख रहा है कि RMS स्पीड कहाँ छुपी हुई है, यहाँ छुपी है ना, तो इसको निकाल लो। V बार स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 कहाँ चला गया, हाँ 1/3 3RT अपॉन कैपिटल M। तो अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगा दें, स्क्वायर रूट ऑफ V बार स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये सब इंटर में आप पढ़ चुके हैं, ये सब पढ़ाया जा चुका है, यही तो VRMS है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो यानी कि आपने देखा VRMS इज इक्वल टू √3RT अपॉन M। अब देखिए R तो गैस कांस्टेंट है, M मॉलिक्यूलर वेट। अब जो गैस आप लिए हो 1 मोल उसका M फिक्स होगा ना, तो यानी कि ये हम अगर ध्यान से देखें तो हमने क्या देखा कि VRMS प्रोपोर्शनेट √T, यानी कि जो RMS स्पीड होती है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनेट होती है। ठीक है, तो इसी जो हमने लिखा है उसी स्टेटमेंट को आप लिखिए। 10 the root mean square speed of the molecules of gas, the root mean square speed of the molecules of gas is proportional नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखिए, प्रोपोर्शनल 2 होते हैं, डायरेक्टली होता है इन्वर्सली भी होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टू द स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस। ठीक है, अब ज़रा एक नोट लिखिएगा, अगर एट एब्सोल्यूट 0 अगर हम ले लें, अगर ये टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 हो जाए, मतलब T की वैल्यू दैट इज T की वैल्यू क्या हो जाए 0, देन VRMS इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एब्सोल्यूट 0 होता है, -273 डिग्री सेंटीग्रेड हमने पढ़ा है अपना। ठीक है, हैं -273 हिंदी सीख लीजिए। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब काइनेटिक थ्योरी कहती है कि एब्सोल्यूट 0 पर गैस मॉलिक्यूल का टेम्परेचर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी,
0। तो लिखिए नीचे एक हेंस, मतलब इसमें आपको दिखा क्या, हेंस एट एब्सोल्यूट सॉरी हेंस अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ काइनेटिक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी absolute zero is that temperature, absolute zero is that temperature at which the motion of the gas molecules stops, motion of the gas molecules stop, यानी जितनी गैसेस होंगी वो रुक जाएंगी। हमने इंटर में पढ़ा है, हमको बताया भी गया है कि एब्सोल्यूट जीरो वो होता है जिसमें वॉल्यूम ऑफ द गैस जीरो हो जाए, ठीक है। लेकिन ये संभव नहीं है पहली चीज़ तो, क्योंकि वहाँ तक आते आते लिक्विड जो गैसेस होंगी वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी। अब कल्पना करिए कि हम जहाँ रह रहे होते वो एब्सोल्यूट जीरो होता, एक मिनट कल्पना करिए, और उस तक आते आते गैस लिक्विड फॉर्म में हो जाती, तो हम ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में ले रहे होते और छोड़ भी रहे होते लिक्विड फॉर्म में। अब लिक्विड फॉर्म में छोड़ रहे होते तो नाक से बह रही होती, तो भगवान ने नाक कैसे बनाई होती, कल्पना करिए, 2 कटोरे ऐसे बनाए होते बगल बगल में, एक में ऑक्सीजन भरती सड़ ऊपर जा रही है, नीचे से आई ऐसे कर दिया फिर गिर गई, फिर ऐसे कर दिया गिर गई, भाई लिक्विड कहाँ जाएगा। अब चूंकि सबके वो कटोरा होता नहीं, अब हम कल्पना करेंगे अगर उस टेम्परेचर हम रह रहे होते तो फिर तो लिक्विड होती ना गैस, अब सबके कटोरा होता तो हम आपस में लड़ाई करते भैया तुम्हारा कटोरा बड़ा बढ़िया है यार, इतना बढ़िया नाक है भाई, नाक लोग नहीं बड़ा वैसे, किसी के नाक सबके नाक है, अगर नाक किसी के गायब कर दो तो बदसूरत कहलाएगा, ठीक है। और कल्पना करिए नाक ऐसे उठी उठी है, सबकी उठी है ना, इसलिए उसी में सुंदर और बदसूरत वाला हो जाता है। जैसे तो साउथ अफ्रीका के लोग या उस वाले इलाके के लोग होते होंगे, बड़े ब्लैक और बड़ा वो होते हैं, लेकिन उसी में सुंदरता होती है। वो एक हम कोई देख रहे थे, वो जो होते हैं ट्राइब्स होते हैं, वो जो बचपन से लड़कियां होती हैं उसके होठ काट दिए जाते हैं, एक गोल गोल प्लेट होठ में फिट कर दी जाती है, ऐसे प्लेट ऐसे डाली जाती मुँह में, और बड़ी होती जाती है, प्लेट साइज बढ़ती जाती है, उसमें सुंदर लगती हैं वो। अब वो सभी चूँकि पहने हैं तो उसी में से बड़ी अच्छी प्लेट तुम पहने हो, अरे वाह कहाँ से लाई थी। तो कल्पना करने में क्या दिक्कत है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर एब्सोल्यूट जीरो पे हम हैं तो गैस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा जरा समझिएगा, अगर हम एब्सोल्यूट जीरो से नीचे आ जाएं तो टेम्परेचर निगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इफ़ टी इज़ नेगेटिव ले लें तो इसका मतलब वी आर एम एस जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल अंडर रूट नेगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव वर्ड कैसा होता है, इमेजनरी, जो कि संभव नहीं है। तो यानी कि एब्सोल्यूट जीरो से नीचे टेम्परेचर संभव नहीं है, ठीक है। तो नहीं ये लिखिएगा नहीं, समझाने के लिए नीचे लिखूँ, इट इज़ क्लियर फ्रॉम above formula that absolute temperature can never be negative। जीरो तक तो हो सकता है, absolute temperature can never be negative, ये निगेटिव नहीं हो सकता। absolute temperature can never be negative, thus temperature below absolute zero is not possible। absolute zero से नीचे टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये इसके छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, इसका रिलेशन टेम्परेचर से कितना होगा, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर नेगेटिव हो जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी, पता बोलो उल्टा चलने लगी गैस मॉलिक्यूल, अरे वो संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये आपका थर्मल इक्विलिब्रियम एंड काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर हो गया।